Meantime, you have practiced the questions or not that I gave you? Yes, ma'am. Okay. Solve हो गया था? Any problem in that? No, ma'am. ठीक है. मीन टाइम 23rd से आपका एग्जाम है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. ट्राई नॉट टू मिस, बिकॉज आई डोंट नो मेकअप एग्जाम होगा कि नहीं, बट ट्राई नॉट टू मिस इट. Okay, in last class we did linear differential equation. Okay, linear differential equation की इक्वेशन दो फॉर्म में होती है. एक आपका x लीनियर था, एक y लीनियर था. x लीनियर की इक्वेशन थी dx by dy plus p times y, x equal to, just revision, okay, this was x linear case. Then was y linear. ओके. एक्स लीनियर में अगर इक्वेशन कोई इस तरह से है आपकी dx by dy प्लस पी वाई एक्स, पी वाई एक फंक्शन है, क्यू भी एक फंक्शन है. ओके. अगर ऐसा है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई इस फॉर्म की है आपकी, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय ई की पावर पी वाई डी वाई. ओके. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्स लीनियर था कि वाई लीनियर? पहले वाई लीनियर की क्वेरी लिख देते हैं. जस्ट दी ऑपोजिट, जहां डी एक्स है वहां वाई लिखना है, जहां वाई है वहां एक्स लिखना है. ओके. रेस्ट इज सेम. यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं ई की पावर पी एक्स डी एक्स. ओके. नेक्स्ट, आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को x से मल्टीप्लाई करते हैं, which will give you as integrating factor into q dy plus c. ठीक है. ये फॉर्म होता है टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. यहाँ तक हमें पहुंचना है. सेम y के लिए यहाँ पे क्या होगा, y आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू एक्स डी एक्स. ठीक है. ये फॉर्म था. हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक किया था कि x लीनियर है कि y लीनियर है. x लीनियर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताया था? जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ y टर्म या x टर्म. नंबर ऑफ
ये वाले केस में देखिए, y टर्म कितने हैं, दो, x टर्म कितना है, एक, ये x टर्म है, दो y टर्म है, यानी कि x लीनियर। y लीनियर के लिए वहां पे y का टर्म एक बारी होगा, x का टर्म दो बारी होगा, ठीक है। देन इट इज अ केस ऑफ y लीनियर। आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज लीनियर और नॉट, ठीक है, x लीनियर है कि y लीनियर है। बट बिफोर आइडेंटिफाइंग x लीनियर y लीनियर, आप चेक करिएगा कहीं वो वेरिएबल सेपरेबल का तो केस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिस विल नॉट बी गिवन टू यू कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, कि लीनियर है, कि एग्जैक्ट है। दिस विल नॉट बी गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो सबसे पहला स्टेप डिफरेंशियल इक्वेशन में, यू हैव टू चेक कि वेदर क्या वो वेरिएबल सेपरेबल का केस है। अगर वेरिएबल सेपरेबल का केस है तो उसकी इक्वेशन आपको पता है। नेक्स्ट, अगर वेरिएबल नहीं है देन होमोजीनियस है। ओके, होमोजीनियस में सारे टर्म्स की डिग्री सेम होती है, आप चेक करिए होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है देन यू हैव टू रिड्यूस इट। ओके, रिड्यूस इट टू सॉरी, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को आप सॉल्व करेंगे। द फॉर्मूला इज गिवन बाय इज इक्वल टू क्या था, वी एक्स समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इस तरह से आप करते थे होमोजीनियस में। देन अगेन वो एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म होगा जहां पे आपको होमोजीनियस सॉल्व करते करते आप वेरिएबल सेपरेबल की स्टेज पे आएंगे। देन अगेन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड यू सॉल्व इट। इसके अलावा हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ा था, ठीक है। कोई अगर इक्वेशन गिवन है एंड इफ इट इज नॉट होमोजीनियस देन उसको हम रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, देन अगेन वेरिएबल सेपरेबल एंड सो ऑन। आफ्टर दैट वी डिड लीनियर। लीनियर में हमने दो चीज करी थी, एक एक्स लीनियर और एक वाई लीनियर, ठीक है। इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था और आपको कहा था सॉल्व करने के लिए। नाउ वी स्टार्ट विथ रिड्यूसिबल टू linear differential equation. Okay, if you have an equation and अभी वो लीनियर नहीं है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो उसको हमें रिड्यूस करना है लीनियर में। ओके, सो सबसे पहला इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म सपोज dy by dx प्लस py dy। ओके, आई एम राइटिंग ये वाली इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, ठीक है। dy by dx प्लस px की जगह से p लिख लेते हैं एंड y इज इक्वल टू क्यू वाई। ओके, क्यू वाई और y की पावर क्या हो गई n, ठीक है। इक्वेशन में अब क्या आ गया, पहले देखिए दो टर्म थे y के, अभी क्या हो गया y के यहाँ पे दो से ज्यादा टर्म हो रही, यानी कि y की पावर n की बात हम कर रहे हैं। जब अगर हम इस टाइप की इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि यू विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस इट। आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू रिड्यूस इट। तो लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज नंबर वन, ठीक है। इसको मान लीजिए एज इक्वेशन नंबर वन। ओके, नाउ p and y we all know are constant। p क्या है, कांस्टेंट है किसका, p is a function of x। ओके, एंड we have to reduce it। रिड्यूस करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए सब्स्टिट्यूट, मुझे ये y की पावर n हटानी है, ठीक है। आई वांट टू रिड्यूस इट, तो सब्स्टिट्यूट सपोज एक लेते हैं 1/y n माइनस वन इज इक्वल टू z, एक सब्स्टिट्यूट लेते हैं ये, ठीक है। नाउ अगर हम इस टर्म्स को y, ये वाला टर्म अगर हम इसको डिवाइड करें अपनी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन वन में, तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो व्हाट यू विल गेट,
बताइए। वन मिनट, इसको ऐसे करते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। आपको करना क्या है कि इसको पहले फॉर्म में या तो x लीनियर के फॉर्म में या तो y लीनियर के फॉर्म में हमें इसे रिड्यूस करना है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, सबसे पहला स्टेप है किसी टर्म का सब्स्टिट्यूशन करना, और पहले तो आपको आई फॉरगॉट ये रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर इसको रिमूव करना है y की पावर n को q से, तो आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट तो हम करेंगे। Before that, okay, सब्स्टिट्यूट करने से पहले डिवाइड होल इक्वेशन विथ y पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड बाय y पावर n, डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई एन, ठीक है, इक्वल टू q। वाई एन को आपने रिमूव कर लिया। इसको क्या फॉर्म कर, इसको कुछ और लिख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर y से यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं y की पावर n में, तो आपको क्या मिलेगा टर्म, p अपॉन वाई एन माइनस वन। ऊपर से भी हमने ये y को रिड्यूस किया, तो जब n से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस वन। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी। Okay, let us take it as equation number 2, ठीक है। yn से डिवाइड करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिली वो ये मिली, उसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखिए, ये y पावर n का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी ट्रिकी है, तो देर इज अ मेथड सब्स्टिट्यूशन का। अब आप अप्लाई करिए, y n माइनस वन को z मान लीजिए। ओके, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, dz बाई डी एक्स क्या होगा, dz बाई डी एक्स क्या होगा। Hello, ma'am. यस, Ma'am, I want to say something. यस टेल मी। मैम, जो बच्चे हम रेगुलर जैसे क्लास नहीं किए हैं मैम, शुरू से भी रेगुलर नहीं किए, फिर बीच में रेगुलर हुए, फिर बीच में भी रेगुलर हो के लास्ट में नहीं रेगुलर हुए, तो मतलब उनको हम्म, सर एग्ज़ाम देने मिलेगा कि एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा? कौन सा एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, आप सेशनल की बात कर रहे हैं कि सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। मैम मैम जो सेमेस्टर का एंड एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एंडिंग एग्ज़ाम जो ऑफ होते हैं। कोर्स आप देंगे एग्जाम, अगर आपकी फीस पूरी पेड है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके मैम, अब मतलब अभी पेड तो अभी किए हैं, 1-2 दिन हुआ है पेड किए हैं, इस वजह ठीक से है, तो पूछ रहा आप था। बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट कीप द फीस रेसिप्ट। आपका रोल नंबर जनरेट हुआ होगा, क्या रोल नंबर है आपका। मैम रुकिए, अभी पेड किए हैं ना पापा, तब बताएंगे। अभी तो मैं ठीक है, देखा नहीं ओके, था, अभी पापा ठीक पेड है, करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू ओके। मैम। अगर आपकी फीस पेड है देन देयर इज अ नो प्रॉब्लम, ठीक है। फीस नहीं पेड है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपका रिजल्ट नहीं जनरेट होगा, आपकी कॉपी करेक्शन नहीं होगी, ये चीज रुक जाता है। तो इसीलिए पहले ही सेमेस्टर एग्जाम की फीस पे करना ठीक ही है, अदरवाइज रिजल्ट रुक जाएगा आपका, और कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं प्रिपेयर होगा आपका। ओके, ओके, थैंक यू सो मैम। डीजेड, यू वेलकम। डीजेड बाय डीएक्स क्या होगा आपका, बताइए। डीजेड बाय डीएक्स, वाई एन माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, वाई एन, और यहाँ पे n माइनस वन है, सो n माइनस वन एन एक्स
n-1 डिफरेंशिएशन होता है ना, इसके थ्रू मैंने इसको n1 - n कर दिया। एंड सिंस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dy/dx एज इट इज लिख दीजिए। नाउ अब आपको देखिए यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिली है। अब इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट इट इन आवर इक्वेशन। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल सी कि क्या चेंजेस आते हैं। ओके सो ये dy/dx को आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको आप अगर आप चेंज करेंगे तो dy/dx अगर आप करें तो dy/dx क्या होगा आपका, yn से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1 - n dz अपॉन dx। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx। अब क्या है, ये वैल्यू को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो हमें इक्वेशन मिलेगी 1 अपॉन -n dz/dx प्लस, नाउ सी यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी pz, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। pz इज इक्वल टू q। डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं है, बट रिड्यूस करना आपको आना चाहिए, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करें, क्योंकि सेम स्टेप्स हम लगाएंगे हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, सो dz/dx की वैल्यू होगी प्लस p 1 - nz इज इक्वल टू q 1 - n। ओके, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद आप प्रीवियस मेथड जैसे आपने अभी तक किया था, यहाँ पे आपने जो y की पावर n थी, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इतना कुछ किया है। ठीक है, अब ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। अब आप सेम मेथड जो फॉर्मूला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो आप लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब p dy है या p dx है, आप अप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब वो x लीनियर है y लीनियर है, आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं। बस सिंपल ये है कि जहाँ पे dy/dz था, वहां पे dz/dx अब हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो एक टर्म होगा x में लीनियर, एक टर्म हो जाएगा अब z में लीनियर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलेगा कैसे होगा। ओके, सो अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ओके, अब लीनियर इक्वेशन बनने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपकी रेस्ट वर्किंग थी ये वाली dy/dx प्लस px y qx d qx sorry, Standard form, ma'am? yes, Is this standard form? या इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन अब आपकी बन गई। एक मेथड और है, जैसे ये बुक का मेथड है, जो ये बुक में गिवन था, ये बुक का मेथड है। एक फॉर्म अगर इसमें कंफ्यूजन है, सिंपल मेथड ये है, कोई भी इक्वेशन है dy/dx प्लस px y इज इक्वल टू qx yn, ये इक्वेशन गिवन है। सिंपल डिवाइड, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, डिवाइड बाय vn, आपको मिलेगा yn dy/dx प्लस px अपॉन yn -1। ठीक है, ये y से यहाँ पे कैंसिल होगा, yn से माइनस होगा तो yn -1 मिलेगा qx। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। नाउ लेट yn -1 इज इक्वल टू t। ठीक है, t मान के, आप कहीं कहीं बुक में z मान के करा गया है, हम जो क्वेश्चंस करेंगे
वो इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, हम टी मान के चल के, क्योंकि बुक में और कहीं कहीं टी को ही लिया है, जेड से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए टी मान के हम सॉल्व करेंगे। तो जब टी मान लिया तो डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी, हाँ, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा आपका, -n+1 अपॉन वाई एन, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप इक्वेशन आप लिखिए, देन डिवाइड बाय वाई एन। ओके, देन आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट यहाँ पे अब क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, सो इट बेटर लेट अस टेक इट एज टी। अब टी किया तो डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया, हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन में, सबसे पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो Ma'am, ये हो जाएगा, ma'am, is y to the power something that is given is constant here? व्हाट, मैम Y to the power n that is हम्म, given here in denominator, is that यस constant? बेटा, ये तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना हम, ये y पावर n, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है, हमें इसे लीनियर में कन्वर्ट करना है। ये कोई टर्म तो है आपका, वेरिएबल है, इस टर्म को हमें हटाना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। कांस्टेंट तो आपका p है और q है, यहाँ पे p एक Okay. फंक्शन है, q एक फंक्शन है। आप रिवाइज करिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा p q के बारे में। यस Okay. रिचा, व्हाट हैपेंड? मैम नथिंग मैम हो गया। Okay, so 1 upon 1 minus n dt by dx plus px t y की जगह, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, देखिए ये जो अभी आपने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे t माना, तो ये 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये वाला जो लिखा है पार्ट आपका ब्लू पेन से, ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम पूरा का पूरा t ले लेंगे, तो px t हो जाएगा इक्वल टू qx। ओके, नाउ अब ये जो फॉर्म है ये आपका लीनियर फॉर्म बन गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ओके, अब इसके बाद जो प्रीवियस मेथड है आप चेक करिए कि ये x लीनियर है कि y लीनियर है। x लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बार y आ रहा है और 1 बार x आ रहा है तो दैट मीन्स ये x में लीनियर है, और अगर y में लीनियर होगा दैट मीन्स 2 टाइम्स x आएगा और 1 टाइम y आएगा, देन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x में लीनियर है कि y में लीनियर है। और जो करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ q dx, और उसका इंटीग्रेशन करके हम हमारा रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है, बाकी का प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे अगर आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है, एक्स्ट्रा एलिमेंट, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अब इस एक्स्ट्रा एलिमेंट को आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए ये मेथड है, सबसे पहले डिवाइड बाय वाई एन, जो भी एलिमेंट रिड्यूस करना, रिमूव करना है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक टर्म पी एक्स, आप पी एक्स कैसा होना चाहिए, आपका जो लीनियर का फॉर्म होता है वो होता है पी एक्स वाई dy। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो ये अपॉन में ये yn-1 आ गया है इसको रिमूव करना होगा। फॉर दैट हमें एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लिया तो हमारे पास dt बाई dx आया, और यहाँ से हमने dy बाई dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। dy by dx minus y tan x is equal to minus y square sec x। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट, यू चेक वेदर इट इज लीनियर और नॉट, ये लीनियर तो नहीं है, क्या ये लीनियर है?
No, ma'am. I think ठीक it है, is in quadratic. हाँ इट इज नॉट लीनियर, क्योंकि अभी देखिए y का सिंगल एलिमेंट नहीं है आपके पास, y यहाँ पे। एंड वन थिंग मोर, आइडेंटिफाई ये लीनियर किस में है, x लीनियर है कि y लीनियर है, x में लीनियर है कि y में लीनियर है? X. नहीं, y में लीनियर है ये। कैसे, अभी दिखाते हैं। सबसे पहला X स्टेप, linear. वी हैव टू रिड्यूस इट। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस इट। तो रिड्यूस करने के लिए डिवाइड द होल इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय y पावर सॉरी y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y n की जगह y स्क्वायर गिवन है, ठीक है। सो हम इसको डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से। तो y स्क्वायर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, स्टेप 1 है, माइनस y से y स्क्वायर में कटेगा तो आपको मिलेगा tan x अपॉन y इक्वल टू माइनस sec x। ओके, ये रिड्यूस हो गया, y स्क्वायर हमने रिमूव कर दिया। नाउ सी, अब ये p के साथ क्या है कि यहाँ पे 1 अपॉन y आ रहा है ना। ये देखिए ये क्या है, p एलिमेंट में एक y एलिमेंट आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। ओके, सो वी नीड टू रिमूव इट। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू t मान लीजिए इसको। तो dt बाय dx क्या होगा आपका, -1 अपॉन y स्क्वायर dy बाय dx। ओके, अगर आप ये इक्वेशन देखें, ये आपकी x में सॉरी y में लीनियर है। y में लीनियर का मतलब होता है कि x के टर्म 2 बार आ रहे हैं और y के टर्म 1 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए tan x sec x 2 बार आ रहा है, तो ये क्या है, y में लीनियर हो गया। सिंपल, चाहे वो आप x आइडेंटिफाई कर लीजिए चाहे y, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ से हमारी वैल्यू मिल गई dt बाई डी एक्स की। नाउ क्या करना है, अब देखिए जो भी आपने अभी सब्स्टिट्यूशन किया, ये वाला सब्स्टिट्यूशन और ये वाला सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने की बात बारी आ गई है। अब इसको हमें हमारे इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, या लेट अस डू दैट। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहली वाली में नहीं करते क्योंकि हमने y स्क्वायर एलिमिनेट कर दिया। तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले बताइए क्या मिलेगा। dt by dx ओके, ये क्या minus होगा आपका, माइनस डी टी tan बाय, x हाँ Equal सी minus 1 sec x. अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी बाय डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, देन 1 अपॉन वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका, टी, minus tan, हाँ t टी हो जाएगा ना, सिंपल। ओके सॉरी, ये अपॉन में नहीं होगा, ऊपर आएगा, tan x इंटू टी इक्वल टू sec x। Sec x. इक्वल टू माइनस सेक एक्स है अभी, Minus sec ठीक x. है। अब क्या करेंगे, हम माइनस को रिमूव कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स प्लस tan x t इज इक्वल टू sec x। ओके, ये इक्वेशन हो गई अब आपकी लीनियर फॉर्म में। नाउ टेल मी ये किस में लीनियर है। यहाँ पे देखिए x के 2 बार है और t क्या है, 1 बार। तो ये किस में लीनियर हुई, y t में लीनियर हुई। y नहीं t बोलेंगे ना, क्योंकि हमने जी y को सब्स्टिट्यूट लिया है। तो ये हो गई लीनियर इन t। अब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, t के लिए लीनियर। तो वहां पे अब आप देखिए ये इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है इंटीग्रेशन e
px dx. Okay, and once you have calculated the integrating factor, अब देखिए जहां y था वहां पे क्या आएगा आपका t आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा t into integrating factor is equal to integrating factor multiple q x dx plus c. ये दोनों चीजें अब हमें अप्लाई करनी है एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। नाउ वैल्यू ऑफ p क्या है यहाँ पे, tan x tan x, वैल्यू ऑफ q sec x sec x। ओके, sec नाउ क्या, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p dx। ओके, अब क्या होगा, e इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan x dx निकालिए। ये क्या होगा, tan x की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन की, sec square x log sec x। ओके, नाउ सी, e से log, देखिए हमने यहाँ पे log sec x इसलिए लिखा है बिकॉज आई वांट टू एलिमिनेट दिस e, ठीक है। इसलिए आप ऐसा फॉर्म ढूंढिए log मतलब सॉरी तरीका ढूंढिए कि जिससे ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाए। एक्सपोनेंशियल कैंसिल करने के लिए आपको log की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसीलिए मैंने यहाँ पे log x लिखा ना कि sec square x लिखा है। ओके, सो अब क्या मिलेगा आपको आंसर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, IF की sec sec x x, ठीक है। नाउ अब सेकेंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्या है वहां पे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू IF q dx प्लस c, ये अप्लाई करना है। बताइए, t इंटू IF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sec x, ठीक है। देन इंटीग्रेशन किसका होगा, sec x। अब q dx की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है आपकी sec x है, ठीक है। तो sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec square x yes ma'am dx प्लस c। अब क्या कर सकते हैं, नाउ हमें x और y के टर्म में हमें आंसर देना है, ठीक है। t के पे हम छोड़ नहीं सकते, तो अब वापस से जो आपकी t की वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या थी, सॉरी 1/y मान के चले थे ना हम t को, तो अब इसको वापस से आप पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा sec x अपॉन y। ओके, sec square x dx की वैल्यू क्या होती है, tan x, ओके, प्लस c। ये हो गया yes ma'am आपका आंसर। क्लियर है। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन रहेगा, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। अब वो इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, ये नहीं रहेगा आपको, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई tan x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर sec x, इस चीज से, ये y स्क्वायर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लीनियर के फॉर्म में है। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, देन इट इज 100% लीनियर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही आप एनालिसिस करिएगा, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो। तो वाई स्क्वायर से आपको पता चला कि ये लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर का फॉर्म है, ओके। तो रिड्यूसिबल टू लीनियर के फॉर्म में स्टेप 1 क्या है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। जो भी एलिमेंट रिमूव करना है क्यू से, उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया तो आपको एक tan x p के नीचे एक वैल्यू मिल जाएगी। हमें p के साथ कोई वैल्यू एसोसिएट नहीं करनी है, क्योंकि 1/, p अपॉन y का फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे, देन हम
सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें एक इक्वेशन मिली। ये इक्वेशन क्या है आपकी? लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। ओके अब लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन आपने देखा कि ये x में लीनियर है कि y में लीनियर है, आपने उसी हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल गई sec x। आफ्टर दैट आपने t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू if इंटीग्रेशन if इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी अप्लाई किया एंड यू गेट योर रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सा इतना सा स्टेप है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल थ्योरम्स के स्टेप याद रखिएगा तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए आप ऑनलाइन दे रहे हो, घर से दे रहे हो, बट घर से देने में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पास फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है तो बहुत दिक्कत भी आती है पेपर करने में। Yes, ma'am. ओके सो एनी प्रॉब्लम इन दिस लीनियर? Yes. मैंने नोट्स में एक दो No, क्वेश्चन ma'am. सॉल्व करे हैं, ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगी। ओके यू चेक दैट, सिंपल है, इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अगर मीन टाइम उसमें प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है, तो हम उसको वापस से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने इस पे कर रखा है, आप देख लीजिएगा। नाउ द न्यू टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी, आज मैं चाहती हूँ यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाए, दैट इज आज नहीं तो कल कंप्लीट करना है मुझे, Madam, बिकॉज जब when तक आप will यस when will classes will begin? विच क्लासेस? क्लासेस तो आर गोइंग ऑन Offline, ma'am. अभी, देर इज नो इंटीमेशन, कॉलेज वेबसाइट पे इंटीमेशन आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ मई ऑफ अप्रैल वी कैन स्टार्ट। April. Okay, ma'am. अप्रैल और मई टेंटेटिव है। मिस्टर योगेंद्र कुमार, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द क्लास कि कितना आएगा एग्जाम में। अगर आप क्लास में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ओनली यूनिट 3 विल कम फ्रॉम माई पार्ट, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से सिर्फ यूनिट 3 आएगा, यूनिट 4 नहीं आएगा। यूनिट 4 आपके सेकेंड सेशनल में होगा, और मैं सेकेंड सेशनल आपका 5th to 10th के बीच में कराऊंगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी घर नहीं जाएगा, वो भी एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, आफ्टर 10th आपको घर जाना है, जाइएगा, एक सेशनल मैं करा लूं आपका, फिर आप जाइएगा। ओके सो नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, अभी तक लीनियर में क्या था, P और Q था, यहाँ पे आ गया m dx प्लस n dy। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, कहीं कहीं आपको m की वैल्यू ऐसे गिवन मिलेगी प्लस n एक्स वाई डी वाई। ठीक है, इट इज द सेम, कहीं कहीं पे इस टाइप से रेफरेंस दे हुए हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर equation is said to be exact when del m by del y is equal to del n by del x। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है, ये डेल्टा का मतलब होता है, डेल का मतलब पार्शियल। ओके सो हमको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अगर m dx प्लस n dy अगर 0 है, ये इक्वेशन गिवन है, तो आप m का डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देन n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके एंड इफ बोथ द वैल्यूज, अगर दोनों वैल्यूज सेम है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 4x आती है और इसकी वैल्यू 4x आती है, अगर इस टाइप की चीज है, दैट मींस इट इज एग्जैक्ट। ठीक है, सिमिलर सोल्यूशन जो आना चाहिए m का डिफरेंशिएशन करने पे और y n का डिफरेंशिएशन करने पे, अगर रिजल्ट सेम आता है, सोल्यूशन सेम आता है, देन इट मींस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक केस होता है ये वाला, जब m और n बराबर नहीं आता, ठीक है, वो हम रिड्यूसिबल टू उसमें करेंगे,
अभी हम पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करें, कल मैं आपको रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगी, ठीक है? आज इतना। ओके। आप चाहोगे तो मैं रिड्यूसिबल आज भी करा दूंगी, इट इज अप टू यू। वैसे वी विल ट्राई कि अगर आज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो टुमारो, ओके? बिकॉज संडे को टाइम नहीं मिल पाता है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द अदर थिंग्स, तो फिर मेरा हो नहीं पाता। नाउ अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम या तो वेरिएबल सेपरेबल के केस में लेके आएंगे, या तो होमोजीनियस के फॉर्म में आ सकता है, या तो लीनियर तक करना होगा, ठीक है? डेल एम बाय डेल वाई क्या है? आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सेम वे यहाँ पे क्या हो गया, एक्स कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या है, ये डेल एन बाय डेल एक्स इज अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर वाई इज कांस्टेंट, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। नाउ सबसे पहले आपके पास इक्वेशन गिवन है, अगर देखिए यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया, अगर ये वैल्यू अनइक्वल है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रीवियस मेथड से सॉल्व हो सकता है, जो अभी तक आपने पढ़ा है लीनियर तक के मेथड से सॉल्व हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम पहले क्या करेंगे, उसको हम वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस या लीनियर के तरीके से सॉल्व करेंगे, एंड देन एक पोजीशन पे आएंगे जहां पे हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, and then we will apply the formula of integrating factor in exact differential equation, ठीक है? कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। और इसके लिए तीन सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है, दो मेथड है। वन इज योर डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले अगर ये है इक्वेशन ट्रू है, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, अगर ये ट्रू हो गया मीन्स आपको निकालना है P which is given by m dx, okay? Then you have to calculate n minus del P by del y, okay? Number one step, calculate P कैसे calculate करेंगे, integration of m dx. Then second step, n minus del P by del n del y निकालिए. Third step, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ओके? ये तीन स्टेप आप अप्लाई करेंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, एक हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें शॉर्टकट का मेथड होता है, ये तीनों का समेशन करके एक शॉर्टकट बनाया गया है जिसमें गिवन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू सॉरी c, ठीक है? अब m dx जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके करना है, ओके? कंडीशन ये है y कांस्टेंट रहेगा जब m dx करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, नॉट कंटेनिंग x टर्म, मतलब ओनली y टर्म रहेगा, जहां भी x टर्म है तो वो जीरो कर दीजिए, ठीक है? अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए x अपॉन tan x y, ठीक है? ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे जब अगर आपको n dy इस एलिमेंट का निकालना है तो सिंपली y होगा, ठीक है? y इंटू डी वाई। देखिए ये एक टर्म है जहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो y के साथ x भी एसोसिएटेड है, ठीक है? तो इसलिए हम इस टर्म को नहीं ले सकते और ना तो हम x स्क्वायर को लेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे, y को लेंगे, ओके? अब अगर सपोज ये y भी नहीं था तो ये वैल्यू n dy की क्या हो जाती है, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे y है तो आपने लिख दिया y, नो, आपको ये पूरा का पूरा एलिमेंट को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि कोई भी एक ऐसा y एलिमेंट नहीं है जो कि सेपरेट हो, हमें एक ऐसा y एलिमेंट ढूंढना है जो कि अकेला हो। अगर इफ इट इज अलोन देन वी विल फाइंड n dy उसी एलिमेंट का, बट अगर नहीं गिवन है तो ये पूरे के पूरे को आप ऐसे ट्रीट करिएगा, जीरो इंटू डेल वाई। क्लियर है?
नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म का मतलब समझ में आ गया क्या करना है आपको? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी में गड़बड़ कर सकते हैं आप एग्जाम में। ओके, सो ये शॉर्टकट मेथड है आपका और ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या? मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट 3 स्टेप में किया जाता है। नंबर 1 p कैलकुलेट करिए, देन n माइनस डेल p बाय डेल y, देन नंबर 3 p प्लस डेल n n माइनस डेल p बाय डेल y कैलकुलेट करना है। अगर ये मेथड नहीं अप्लाई करना है आपको, देन यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए यू कैन यूज दिस मेथड टू सॉल्व इट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डायरेक्ट मेथड या यही 3 स्टेप को यूज करके ही सॉल्व करना है। इट इज अप टू यू, आपका अप्रोच कैसा है वो आप पे डिफाइंड है। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। दोनों पे करेंगे, एक डायरेक्ट पे और एक इनडायरेक्ट पे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर del y is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू चेक वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपको m के टर्म लिखने पड़ेंगे और n के टर्म लिखने पड़ेंगे। m की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, नाउ n की वैल्यू क्या है आपकी? y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। ओके, m और n आपने निकाल लिया। अब डेल m बाय डेल y निकालिए और डेल n बाय डेल x निकालिए। बताइए वैल्यू। सी अभी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे x के टर्म एक तरफ है, y के टर्म एक तरफ है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। x के टर्म के साथ y एसोसिएटेड है, ठीक है, y के टर्म के साथ x एसोसिएटेड है, सो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते। ओके, होमोजीनियस के लिए डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री तो सेम है बट नहीं अप्लाई कर सकते। होमोजीनियस के लिए इस टाइप से फॉर्म अगर है अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देन इट विल बी इजी टू फाइंड। तो होमोजीनियस भी अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे। लीनियर तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन नहीं है आपकी। dy बाई डी एक्स अपॉन प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई, इस टाइप की इक्वेशन नहीं है, सो ये लीनियर भी नहीं हो सकता। बचा क्या? एग्जैक्ट। तो ये फाइनली एग्जैक्ट के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, जस्ट रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट, लीनियर, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल की, ये ध्यान रखिएगा। डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस 4x माइनस 4y। माइनस 4x माइनस 4y। जस्ट अ मिनट। नाउ डेल एन बाय डेल एक्स, सेम माइनस 4y माइनस 4x, ये Yes, वैल्यू ma'am. है। नाउ यू कैन सी कि हेंस हम प्रूव कर सकते हैं कि डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट। अब ये क्या है? आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ये 3 स्टेप का। ठीक है, डायरेक्ट मेथड करते हैं। सबसे पहला मेथड है कैल p इज इक्वल टू एम डी एक्स निकालना। m की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए
x इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx, क्या आएगा रिजल्ट? वैल्यू बताइए, p की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स एन प्लस 1, x cube by 3. यस एग्जैक्टली, एन प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, नेक्स्ट माइनस 4xy, सी y तो कांस्टेंट हो गया, x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 से 2 से y Yes, कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस 2x स्क्वायर y। ओके, देन यहाँ पे 2y स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक मान के चलिए कि एक 1 एलिमेंट है, तो constant. 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x। ओके, सो ये आपका वैल्यू हो गया p का। नाउ सेकेंड स्टेप, n माइनस डेल p बाय क्या था आपका? डेल y, क्या होगा? n की वैल्यू क्या है आपकी? y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस, ये थोड़ा सा लेंदी है, शॉर्टकट थोड़ा सा इजी पड़ता है, ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x माइनस डेल p बाय डेल x, बताइए इसका अब आप डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? बताइए डिफरेंशिएशन इसका, डेल p बाय डेल x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y? Ma'am, x square minus 2 by 3x square minus 4xy. बेटा एक चीज और, यहाँ पे ये जो x क्यूब बाय 3 है ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं p का विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इसका पूरा की पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी? 0, ठीक है, तो ये 0 माइनस, अब क्या है? माइनस 2x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 2x स्क्वायर, y की वैल्यू 1 Minus 2x माइनस square. 2yx, सॉरी ये इधर भी आएगा तो ये हो जाएगा 2, कांस्टेंट है, 2y बचेगा इनटू x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 2x स्क्वायर, ओके, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 2 जा 4xy है, तो ये हो जाएगा 4xy, क्लियर है? अब देखिए 4x माइनस 4xy प्लस 4xy कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? y स्क्वायर। तो n माइनस डेल p बाय डेल y की वैल्यू क्या हो गई? y स्क्वायर, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है? p प्लस इंटीग्रेशन किसका? n माइनस डेल p बाय डेल y विथ रिस्पेक्ट टू डेल y इक्वल टू c, ये करना है हमें। ओके, सो p की वैल्यू क्या है आपकी? x क्यूब, ये वाली वैल्यू, देन n माइनस डेल p की वैल्यू, सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो p की वैल्यू है आपकी
x cube by 3 minus 2x square y minus 2y square x plus integration of y square dy is equal to c. अब ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर x प्लस y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c. ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर? Any problem in this question? The steps are simple. सबसे पहले आपको m और n आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, m और n आइडेंटिफाई कर लिया, then you will calculate. सबसे पहले m और n आइडेंटिफाई कर लीजिए, then del m अपॉन del y एंड del n बाय del x निकालिए. ओके, देन चेक करिए क्या आपका del m अपॉन del y इक्वल टू del n बाय del x है. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम वहां पे चेक करेंगे कि कहाँ. ऐसा तो नहीं है कि वहां पे हम वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस या लीनियर इक्वेशन लगा सकते हैं, या रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. अगर ये सब कर सकते हैं तो आप उस मेथड से अप्रोच करेंगे. बट अगर आपकी del m बाय del n, ठीक है, सॉरी, del m बाय del y इक्वल del n बाय del x है, तो यू विल कैलकुलेट p, देन यू विल कैलकुलेट n माइनस del p बाय del y. आफ्टर दैट लास्ट स्टेप यू विल add all these things. तो p plus integration n minus del p by del y is equal to c. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड. एक हम क्वेश्चन करेंगे विद द शॉर्टकट मेथड. ओके, बिकॉज रिड्यूसिबल कल ही करेंगे क्योंकि रिड्यूसिबल में 4 केस हैं. ठीक है, 4 टाइप के डिफरेंट रूल्स हैं, मतलब डिफरेंट इक्वेशंस हैं जहां पे आपको एग्जैक्ट में रिड्यूस करना है. तो वो हम कल कर लेंगे. आज मैं इतना करा के आई विल स्टॉप. ओके, सो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस ई की पावर x अपॉन y del x प्लस ई की पावर एक्स वाई 1 माइनस x अपॉन y del y is equal to 0. This is the equation. So सबसे पहले m की वैल्यू, क्या है? 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई. नाउ n की वैल्यू क्या है? e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x बाय y. ठीक है, नाउ कैलकुलेट del m by del y here and del n by del x here. वैल्यू बताइए क्या आंसर आएगा? del m by del y. C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. e की पावर x अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर एक्स वाई. नाउ x कांस्टेंट है, 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर. माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया आपका del m बाय del y. अब यहाँ पे करिए, 2 टर्म है आपके पास, तो क्या होगा? del n बाय del x. e की पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, सॉरी, क्या होता है? e की पावर एक्स वाई. ओके, अब x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 1 आएगा और y
सॉरी e की पावर एक्स वाई अब इनटू, अब ये क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन, एक काम करिएगा आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करिएगा x से, ठीक है, सो इसका रिजल्ट आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। सो द थिंग इज, अब आप देखेंगे कि डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, ये दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर अब क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से नहीं करके हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। सो शॉर्टकट मेथड क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। बस एन के लिए क्या कंडीशन है, नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म, ओके। एम के लिए क्या कंडीशन है, y कांस्टेंट ट्रीट करना है हमें, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नाउ चलिए बताइए, एम डी एक्स ये है आपका, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। नाउ एन डी एक्स, एन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर आप ऐसे लिखें ई की पावर, हम ये n को अगर ऐसे लिखें e की पावर x मल्टीप्लाई कर दे माइनस e की पावर, सॉरी ओके, सो n को हम लिख सकते हैं e की पावर एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने इक्वेशन में। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को, यस मैम। तो e की पावर एक्स वाई Yes, ma'am. माइनस e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। नाउ सी, हमें लिखना वो है कि वो टर्म्स को लिखना है जिसमें x ना हो। क्या यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जिसमें x ना हो, देखिए e की पावर x, अब x बाई वाई में भी x है, e की पावर x बाई वाई में x है, देन y के साथ x है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या लेंगे, हम इसको जीरो ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब सार x टर्म एसोसिएटेड है, हम x टर्म को नहीं लेना चाहते, इसलिए यहाँ पे होगा 0 इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, सॉरी ये c है, ओके, क्लियर, एनी कंफ्यूजन, ये 0 क्यों लिखा है मैंने, देखिए जो भी टर्म n के हैं उसमें यहाँ पे क्या है कि x है, एसोसिएटेड है, x टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो जब x टर्म कंटेन कर रहा है तो हमें वो नहीं लिखना है, इसलिए हमने क्या किया, सारे की सारी n की वैल्यू 0 ट्रीट करी है, क्योंकि सब में क्या है, x टर्म एसोसिएटेड है, इसीलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ओके। सो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1 का इंटीग्रेशन x, देन e की पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एक्स वाई अपॉन, अब ये x बाई वाई है तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई, ठीक है। एंड 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 का इंटीग्रेशन कुछ होता है, नहीं होता है, तो इक्वल टू c। ना इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, x इंटू वाई, सॉरी x प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू c, ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम इसको होमोजीनियस से भी कर सकते थे ना? देखिए कर सकते थे, पर होमोजीनियस तब आप अप्लाई करेंगे जब आपका डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x। ठीक है, वो हम रिड्यूसिबल, और ये जो होता है ये डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ये होता है केस ऑफ रिड्यूसिबल। ठीक है, एक Okay, आपको ma'am. टेक्निक चाहिए ना, रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट कम्स अंडर, ये कैटेगरी आती है आपकी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, सो वहां पे अब हम जब करेंगे क्वेश्चन, जब हमारी डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, तब हम वहां पे जो हमारे प्रीवियस मेथड है लीनियर होमोजीनियस वेरिएबल, तब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी क्या था कि हमारी डेल m बाय डेल y इक्वल था डेल n बाय डेल x से, इसलिए हमें जो मेथड गिवन है उसी गिवन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, पर जब वैल्यू बराबर नहीं होगी तब हम वहां पे होमोजीनियस है, वेरिएबल है, ये सारे मेथड अप्लाई करेंगे, और उसको रिड्यूस करने के बाद जब आप वेरिएबल या होमोजीनियस अप्लाई करोगे, एक स्टेट लाइन, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब आपकी डेल m बाय डेल y बराबर हो जाएगा डेल n बाय डेल x से, देन अगेन आपको शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके अपने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि पहले क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है m और n। ठीक है, m और n से आपको डेल m बाय डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x निकालना है। अगर दोनों अनइक्वल है तो अब आप वहां पे वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर या होमोजीनियस अप्लाई करेंगे। ओके, जब आप इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे तो यू विल रीच हियर, ये वाले कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे, अब अगेन आप यहाँ पे इसके बाद शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके अपना रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी है तो हम वो कल करेंगे, बट द टेक्निक इज दिस ओनली, जो आपको अभी मैंने बताया है वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। बस क्या है, वहां पे केस ऑफ अनइक्वल आ जाता है, जहां पे डेल m बाय डेल y अनइक्वल हो जाता है डेल n बाय डेल y से, तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए वहां पे हम होमोजीनियस या लीनियर या हमारा वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, और हम यही आउटकम पे पहुंचना, हमें एग्जैक्ट में बनाना है उसे। अब एग्जैक्ट में बनाने के बाद फाइनली आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिएगा एंड गिव योर रिजल्ट, सिंपल। यस यस, हेलो, मैम अगर 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज अप टू यू, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में सिर्फ गिवन रहेगा इतना, ये बस इतना सा लाइन गिवन रहेगा, सॉल्व 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, ये इतना सा गिवन रहेगा आपको। अब वहां पे अब आप चेक करिए, वेरिएबल सेपरेबल का केस है, होमोजीनियस का है कि लीनियर का है कि दिस एग्जैक्ट है। ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि ये कौन सा मेथड है। देखिए, मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ सिंपल, जो मैं अगर आपकी जगह पे होती मैं क्या करती, सबसे पहले आई वुड हैव स्टार्ट विथ एग्जैक्ट। आपके पास ये गिवन इक्वेशन है, इसको दोबारा साफ साफ लिखते हैं, एक काम करते हैं स्क्रीन ही क्लियर कर देते हैं, या एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, e की पावर y 1 प्लस 1 cos x dx इज प्लस e की पावर y, इसको आप लोग घर जाके सॉल्व करिएगा। ठीक है, सी ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, मैं वेरिएबल सबसे पहले स्टेप 1 वेरिएबल आइडेंटिफाई करूं, देन होमोजीनियस आइडेंटिफाई करूं या लीनियर आइडेंटिफाई करूं, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करूं। मैं इस ऑर्डर में जाने के बजाय मैं सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करूंगी।
ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट चेक कर लिया तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये हमारा केस एग्जैक्ट का है। आपको ये जो 3 स्टेप ये मेहनत करनी पड़ेगी वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर की, वो नहीं करना पड़ेगा। तो बेस्ट थिंग इज चेक फॉर एग्जैक्ट। कोई भी क्वेश्चन गिवन है और अगर वो इस तरह से गिवन है, dx एक तरफ, dy एक तरफ, ठीक है, तो आप क्या करो, m और n फटाफट कैलकुलेट कर लो, या del m बाय del y, del n बाय del x कैलकुलेट कर लो। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एग्जैक्ट का केस है। ठीक है, आपको ये जो फालतू की मेहनत होगी ना, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी तो आप देख के क्वेश्चन Okay, इतना आइडेंटिफाई कर लोगे। आपकी बुक में, एच.के. दास में काफी एग्जाम्पल्स गिवन है, बट वो एग्जाम्पल्स ही आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। मतलब ये नहीं कि आपने बस देखा हो गया प्रैक्टिस, नो, टेक द सेम क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, उसी को सॉल्व करो, सोल्यूशन ही लिखो। दोबारा सोल्यूशन लिखने में भी आपके दिमाग में चीजें घुसती हैं कि हाउ इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो आप सॉल्व एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, आप ऑड क्वेश्चन या इवन क्वेश्चन कर लो, ट्राई प्रैक्टिसिंग। और अगर नहीं आता है, अच्छा सेम पेज पे आंसर्स भी गिवन है, आप उसको करिए। नहीं आता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई ना कोई होगा जिसने सॉल्व किया होगा, तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और मीन टाइम मैं आपको वो लिंक्स, वीडियोस जरूर शेयर करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। बाय चांस है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं पूरा चीज आपको बता सकूं जितना भी एसोसिएटेड है। एंड वन मोर टॉपिक आपका इसके अलावा, रिड्यूसिबल तो हम कल करेंगे, एक है आपका एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, ये नोट्स में गिवन है, ये सिर्फ थ्योरम ही आपको लर्न करना है। ठीक है, एग्जाम में पॉसिबल है कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ थ्योरम है, स्टेटमेंट है, कोई प्रूफ नहीं करना है आपको, कोई इसका एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल नहीं करना है। ओके, सिर्फ थ्योरम, थ्योरम याद करना है इस टॉपिक में, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में। ओके, सो अभी आप फिर इसके बाद एग्जाम दे लीजिए। एग्जाम देने के बाद हम आपका यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 5 में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चारों में से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके क्वेश्चन में। 4 मेथड है, चारों मेथड हमें करने, थोड़ा सा टिपिकल है यूनिट वो, बट आई थिंक कि हम कर लेंगे। अगर हम यूनिट 3, यूनिट 4 कर सकते हैं तो हम यूनिट 5 भी कर लेंगे। ठीक है, वो थोड़ा बीएससी पार्ट 2 लेवल की है, बट हो जाएगा। ओके, सो सिंपल है, एग्जैक्ट पहले आइडेंटिफाई कर लो। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपके प्लेस पे हूँ तो मैं सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करना प्रेफर करूंगी। एग्जैक्ट अगर मिल गया मुझे तब तो ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये फालतू का, मुझे ये वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर तक जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से करने की कोशिश करना एग्जाम में। ओके, और अगर del m by del y नॉट इक्वल टू del n by del x हो गया, देन आपके पास रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी फॉर्म है। जब आप del m by del y की वैल्यू निकालोगे तो आपको वहां से पता दिखने लगेगा कि ये क्या होमोजीनियस का केस हो रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल का केस हो रहा है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। देन आप एक्चुअल मेथड अप्लाई करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हो क्वेश्चन की। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए x के टर्म एक तरफ कर देंगे, y के टर्म अगर हम एक तरफ कर सकते हैं क्वेश्चन में तो इट इज देयर। पर एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये e की पावर y है प्लस 1 है, cosec से एसोसिएटेड है, तो cosec का मल्टीपल इससे जरूर होगा। तो ey कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगा, या जो भी है आप देख के आइडेंटिफाई कर लो कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है एक्स वाई टाइप की या x प्लस वाई टाइप की, कुछ भी, ठीक है, अब वो इक्वेशन में x सेपरेट नहीं हो सकता, y सेपरेट नहीं हो सकता, देन वहां पे वेरिएबल सेपरेबल आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन यू चेक फॉर होमोजीनियस। ठीक है, अगर होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब
सारे टर्म्स की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। अगर डिग्री सेम है देन इट इज अ केस ऑफ होमोजीनियस। लीनियर के लिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि x लीनियर है, y लीनियर है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर y स्क्वायर बाई चांस आ जाता है, y स्क्वायर sec x इस टाइप का आ जाता है q के साथ एसोसिएटेड, तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे लीनियर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो इसके बाद एग्जैक्ट का 2-3 टॉपिक है, 4 टॉपिक है एक्चुअली। एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, वो आप बुक से खुद देख लीजिएगा, क्योंकि 4 मेथड बता दूंगी, 5वां अपने आप ही आप कर लोगे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो कल हम ये वाला केस करेंगे एंड कल हम क्लास सुबह ही करेंगे, क्योंकि कल आपकी कोई और क्लास नहीं होगी, तो मैं चर्च से आने के बाद आपकी क्लास शेड्यूल करूंगी। I think let's keep it around 11:30 और 12। ठीक है, इस टाइम तक आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ओके, मीन टाइम एनी अदर प्रॉब्लम? एनी अदर प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, सो यू कैन लीव द क्लास। बाकी जो आज आए नहीं, काफी कम स्ट्रेंथ थी, उनको बोल दीजिएगा कल की क्लास अटेंड करने को। यूनिट 4 खत्म हो रहा है कल, तो टेल देम टू अटेंड द क्लास टुमारो। मैम, यस, इंटीग्रल कैलकुलस में थ्योरम्स नहीं आएंगे ना? नहीं वो टॉपिक नहीं आएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थ्योरम्स में भी स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, जो 2 थ्योरम गिवन है इंटीग्रल कैलकुलस के, वो 2 स्टेटमेंट है। हमने ना तो उसका प्रूफ किया है ना तो पढ़ा है। तो आई थिंक मैंने जो सिलेबस आपका भेजा है फॉर योर पेपर टू बी फॉर्मुलेटेड, उसमें मैंने डेफिनेट इंटीग्रल का पोर्शन भेजा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, change of variable जो बताया है, I have given the detailed syllabus, whatever I have taught you, I have told them। ठीक है, तो अगर थ्योरम मैंने नहीं कराया तो बी अश्योर्ड कि थ्योरम नहीं आएगा। इफ इन केस अगर आता है तो आपके पास चॉइस ये रहती है कि आपके क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शनल पार्ट होता है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और एक चीज और, आपका पेपर जो आएगा 60 नंबर का आएगा, तो हर एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है, एक क्वेश्चन की 6 नंबर है, ये ध्यान में रखना। 10 नंबर नहीं है, 6 नंबर है। ओके, और Okay, ma'am. हर एक 6 नंबर के क्वेश्चन मैम के साथ एक क्या बोलते हैं, ऑप्शन गिवन है, सब पार्ट गिवन है, या चूज करने का ऑप्शन रहेगा। 4, 5, 6 क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, 2, 3, 4 है तो उसमें ऑप्शन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन नहीं है आपके पेपर में, बट ये है कि हर यूनिट से पूछा जाएगा, तो हर यूनिट को प्रिपेयर करिएगा। ये नहीं कि जैसे आपको 5 यूनिट है तो आप 5 में से 4 यूनिट प्रिपेयर कर लो। 4 यूनिट का मतलब कि आपने 50% सॉरी 50 मार्क्स का प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, 60 मार्क्स का नहीं किया, 50 मार्क्स का प्रिपेयर कर लिया, दैट मच विल बी इनफ। यस प्रियांशु। मैम मंडे को प्रिपरेटरी लीव रहेगी ना मैम? ट्यूसडे को हाँ, एग्जाम ऑफ है तो। कोर्स, कोई क्लास नहीं रहेगी। अब अगर राहुल सर ले ले तो मैं नहीं कह सकती, बट आप बता दीजिएगा उन्हें, या होगा तो मैं शेड्यूल में छुट्टी डाल दूंगी, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, सो 23, थैंक 24, यू मैम। 25 आपका एग्जाम है। 2 हॉल में है, नीचे हॉल 1 में होगा, सेमिनार हॉल में 1 to 30 बैठेंगे। 31 से 60 जो है वो टॉप फ्लोर में हॉल है, वहां पे बैठेंगे। ओके, डू नॉट कैरी योर फोन्स, अगर फोन्स हैं तो बैग में रख के, बैग अंदर रख के बाहर रखिएगा। ओके, मास्क लगा के बैठिएगा। ठीक है, ओके, Okay, ma'am. ठीक है। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल मैंने थैंक यू मैम। शेड्यूल करा है। ठीक है, प्रैक्टिकल शेड्यूल करा है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल अटेंड करना है आपको। प्रैक्टिकल में सिर्फ रिटन होगा और वाइवा होगा। ओके, और शिवानी मैम का मैंने शेड्यूल नहीं किया, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मैम आप
प्रेजेंटेशन कब हमारी लेंगी, तो जब आप फ्री होते हैं एग्जाम से, प्रैक्टिकल से, उन्हें बता दीजिए डेट, ताकि वो आपका पीपीटी ले लें और आप लोग फ्री हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका सेमेस्टर शुरू हो रहा है और आपकी पीपीटी चल रही है। ठीक है, बिफोर दैट आपको कंप्लीट करना है वो चीजें। मैम को आप ये बात बता दीजिएगा। ओके, नाउ गो रेस्ट। आज सुबह से आप लोग की क्लास Okay, चल ma'am. रही है, आई थिंक सो यू कैन रेस्ट। बाकी मैं भी अपलोड कर दूंगी आपका नोट्स। Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. यू आर वेलकम।